हेलो दोस्तों, क्रैक आपने एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने रियल नंबर की थ्योरीज पढ़ी थी। उसके बाद में हमने उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस की 2 क्लासेस कर ली थी। उसमें आपको एक क्वेश्चन की एक लास्ट क्लास के अंदर आपको हमने एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था। आपने वो क्वेश्चन, आई होप आपने वो क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। सॉल्व किया है तो आप पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, नहीं सॉल्व किया जाए तो आप इस क्लास के अंदर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हो। तो हम देखते हैं पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ, a इक्वल टू √√+1 अपॉन √2-1 एंड b की वैल्यू ये दी हुई। तो आपको a² + ab + 2ab + b² की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो पहले a को हम और इसको इजीली चेंज करके a को क्या बना सकते हैं, देखो √2+1 अपॉन √2-1। तो इसका रेशनलाइजेशन कर दें हम तो क्या होगा, √2+1 अपॉन √2+1। तो यहाँ से देखो इन दोनों को तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, √2+1 का होल स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर, a² - b² बन गया। तो यहाँ क्या होगा, देखो √2 का स्क्वायर करेंगे 2 + 1 का स्क्वायर करेंगे 1 + 2√2 अपॉन में यहाँ क्या आ जाएगा 2 - 1 यानी 1 आ जाएगा। तो लिख लेते हैं 2 - 1। तो यहाँ इसका वैल्यू क्या आएगी 3 + 2√2 अपॉन में 1। तो 1 को लिखना जरूरी नहीं है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली अब a की वैल्यू क्या बता सकते हैं, a की वैल्यू 3 + 2√2 a की वैल्यू आई। अब हम b की वैल्यू का फाइंड करते तो यहाँ से इसको मिटा देते। अब b की वैल्यू देखते हैं। तो b की वैल्यू क्या है, √2 - 1 अपॉन √2 + 1। तो यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस साइन लेंगे, √2 - 1 अपॉन √2 - 1। तो यहाँ देखो ये a - b का स्क्वायर बन जाएगा √2 का स्क्वायर। तो यहाँ इसको डायरेक्ट √2 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ a² - b²। तो यहाँ से √2 का स्क्वायर -1। तो यहाँ से फिर से क्या आ जाएगा, देखो यहाँ इसकी वैल्यू आ गई √2 का स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 + 1 - 2√2 अपॉन में क्या आएगा 2 - 1। तो इसकी वैल्यू है 3 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आपके पास है 3 - 2√2। यह आपके पास b की वैल्यू आई। तो अब आपको यहाँ वैल्यू फाइंड करनी a² + ab + b² की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a² की वैल्यू यहाँ से आपको इसका स्क्वायर करना है 3 + 2√2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ आपको ab की वैल्यू। तो ab की वैल्यू आप डायरेक्ट रखो यहाँ, जो आपको इजी रहे, √2+1 अपॉन √2 - 1 इंटू √2 - 1 अपॉन √2+1। क्यों रखा, क्योंकि ये आपस में कट जाएंगे, इनकी वैल्यू 1 आ जाएगी, प्लस 3 - 2√2 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 + 2√2 का स्क्वायर प्लस 3 - 2√2 का होल स्क्वायर। अब a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। तो इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 2 इंटू क्या आएगा 3। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ओपन होगा तो ये माइनस में, ये प्लस में आएगा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस 2√2 का होल स्क्वायर, ये दोनों मल्टीपल होंगे तब देखो क्या आएगा, यहाँ 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 + 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2। तो यानी यहाँ क्या हो गया 4 को 2 से मल्टीपल किया गया 8 आ जाएगा यहाँ। अब दोनों को ऐड किया गया 17, 2 इंटू 17 इक्वल टू क्या है 34 इसकी वैल्यू आई। तो यहाँ से ऑप्शन बी विल बी राइट। यहाँ से ए की वैल्यू आप डायरेक्टली रेशनलाइजेशन करके ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लो। फिर बाद में यहाँ जो आपको इक्वेशन दी उसके अंदर ए और बी की वैल्यू पुट करके आप डायरेक्टली ये a² + ab + b² की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा। अब आज हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों हम देखते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। देखो पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है, जैसे a² - b² इक्वल टू a + b इंटू a - b होता है। और a³ - b³ का मान क्या होता है कि a - b इंटू a + b a² - ab + b²। अब यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ क्या आता है, यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ क्या आता है प्लस आता है, और यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आता है,
यहाँ माइनस आता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसलिए मैंने यहाँ साइन पहले से नहीं लिखा था, ये आपको बताने के लिए कि यहाँ अगर माइनस साइन है तो यहाँ a माइनस बी पहले माइनस साइन आएगा, फिर बाद में यहाँ तो क्या आएगा प्लस साइन आएगा। बस यही आपको ध्यान रखना है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब में क्या आता है, यहाँ प्लस साइन आता है ए प्लस बी, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस साइन आता है। फिर क्या आता है ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, तो इसका मान क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए क्यूब प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी, ए स्क्वायर इंटू बी प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो अब यहाँ अगर इसको और आगे हम इसी को सोल्व करते जाए ए की पावर को, तो यहाँ ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन अगर हो तो वो किससे डिवाइड होता है, ए माइनस बी से। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि आपको ऐसे कोई भी नंबर दिया हुआ हो, तो जैसे कोई भी 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n, तो ये ऑलवेज किससे डिवाइड होगा, तो ये ऑलवेज 3 से डिवाइड होगा। ये ऑलवेज किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। आप n कोई भी नेचुरल नंबर लेके देख सकते हैं। नेचुरल नंबर आपने 1 लिया तो भी आपको पता लग जाएगा कि 5 माइनस 2 क्या आएगा, 3 आता है, तो 3 से ऑलवेज डिवाइड होगा। आप 2 रख के देख लो, आप n इक्वल टू इसमें 2 पुट करते हो, तो 2 पुट करोगे तो यह 25 माइनस 4 तो क्या आएगा 21, तो भी ये किससे 3 से डिवाइड हो रहा है। तो ये ऑलवेज 5 की ए की पावर n माइनस बी की पावर n ऑलवेज a माइनस बी से ऑलवेज डिविजिबल होता है। तो यहाँ क्या आता है ए की पावर n माइनस 1 प्लस ए की पावर n माइनस 1 प्लस ए की पावर n माइनस 2 इंटू बी प्लस ए की पावर n माइनस 3 इंटू बी स्क्वायर प्लस अनसोल्व प्लस ए इंटू बी की पावर n माइनस 2 प्लस बी की पावर n माइनस 1, ये चलता रहता है। तो यहाँ फिर आप इसी को अगर ए को ए की वैल्यू एक्स पुट कर दे और बी की वैल्यू 1 पुट कर दे, तो क्या बनता है हमारे पास एक्स, ये इक्वेशन बन जाती है एक्स एन माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1। तो इसके में भी एक्स माइनस 1 से तो ये डिविजिबल होगा, एक्स माइनस 1 बाहर आ जाएगा, फिर एक्स की पावर फिर पावर 1 माइनस 1 करते हुए चलते हैं, तो एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस एक्स की पावर एन माइनस 2 प्लस एक्स की पावर एन माइनस 3 प्लस अनसोल्व, लास्ट में क्या आता है 1 आ जाएगा। ऐसे अब आपके पास यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है दिया हुआ। तो अब इसको यहाँ क्या करते हैं, पूरे को 2 से मल्टीपल करते हैं। 2 से मल्टीपल किया तो 2 से डिवाइड करते हैं, तो क्या होता है 2ab 2a स्क्वायर हो जाता है 2b स्क्वायर। तो यहाँ क्या बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये a माइनस बी बन जाता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी, तो क्या बन जाएगा बी माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही ए स्क्वायर यहाँ से ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac या 2ca क्या बन जाता है c माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाता है। तो इसको एक साथ इस प्रकार लिखा जा सकता है। अब आपके पास एक इक्वेशन ये होती है कि ये इक्वेशन आपको बहुत ज़्यादा ये कंपटीशन एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली इक्वेशन, तो ए क्यू प्लस इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए क्यू प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो अब हमने यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू हमने क्या देखी कि इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं। तो इसकी यहाँ भी हम इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर पुट किया जा सकता है। तो अब यहाँ अगर आपके पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो 0 हो, तो यहाँ से अगर हम इसको 0 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वल टू कि इस साइड वाली वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। यहाँ क्या आपके पास इसके इक्वल 0 आ जाएगा, तो यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc लिखा जा सकता है। ये भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है। फिर हम इसके बाद में नेक्स्ट आइडेंटिटीज देखते हैं कि ए की पावर 4 प्लस ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 हो, तो इसको क्या लिखा जा सकता है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। फिर यहाँ दूसरी हमारे पास ये एक है कि लाग्रांज आइडेंटिटीज क्या आती है। लाग्रांज आइडेंटिटीज तो ये क्या होती है, जैसे कि आपको a1 b1 और c1 तीन वैल्यू दी हुई है, तो इसको देखो a1 का स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर माइनस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a1 b2 के a1 b2 माइनस b1 a2 का होल स्क्वायर प्लस b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर, ऐसे c1 a2 माइनस a1 c2 का होल स्क्वायर ये होता है। इसके आगे आई होप आपको ये 10 आइडेंटिटीज समझ में आ गई होगी। हम इसके आगे और आइडेंटिटीज देखते हैं।
आगे हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, देखो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो अब देखो आप यहाँ ए बी सी की ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3 रखे। देखो तो देखो पहले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो देखो क्या आता है 1 प्लस 4 प्लस 9, तो क्या हुआ ये 14 हुआ। अब आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कीजिए। तो ए बी 1 और 1 इंटू 2 प्लस बी सी 2 इंटू 3 6 प्लस सी ए 1 इंटू 3 क्या 3। तो यहाँ देखो 8 और 8 3 11। तो ये ऑलवेज क्या आता है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन, तो यहाँ देखो 14 आ रहा है और यहाँ 11। तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आता है। इक्वल टू कब आता है, जब आप ए बी और सी तीनों को इक्वल ले लेते हो ना, तब ये एक वैल्यू क्या आ जाती है बराबर, इसलिए बराबर का साइन भी इस पर लगाया गया है। तो आई होप आपको ये आइडेंटिटीज समझ में आ गई होगी। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है कि ए की पावर n प्लस बी की पावर n अपॉन 2 इज ऑलवेज लेस देन ए प्लस बी की पावर 2 अपॉन n से ऑलवेज लेस देन आता है। अगर हम n के इसमें चले रेशनल से और n ऑलवेज 2 से बड़ा होता है, हम वैल्यू देख के देते हैं। a की पावर 1 और b की पावर 2 रख के देखते हैं। तो देखो 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 अपॉन में 2 करते हैं तो क्या आता है 1 प्लस 4 अपॉन 2 तो क्या है 5 अपॉन 2 आया। क्या कौन सी वैल्यू, a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन 2 वाली। अब हम a प्लस b की पावर n अपॉन 2 करते हैं तो a अपॉन a 1 प्लस 2 अपॉन की पावर 2 अपॉन 3 2, तो यहाँ से 9 अपॉन क्या आएगा 2 आएगा। तो ये ऑलवेज ग्रेटर है इससे। तो ये आइडेंटिटी आपको आई होप आपको ये आइडेंटिटी भी समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब डायरेक्टली इन आइडेंटिटी पे क्वेश्चन नहीं बनता, अब इन दोनों का एडिशन करते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन, अब देखो ये दोनों का स्क्वायर ऐड करते हैं। तो देखो दोनों को ऐड किया तो देखो ये माइनस प्लस 2ab और माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से अब अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इस तरफ ले आए तो यहाँ क्या बचेगा ओनली 2 बचेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू 2 होती है। ये किसी पे ये ए और बी की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती। अब आपके पास जैसे कि दिया हो 102 का स्क्वायर प्लस ये लिख सकते हैं 98 का स्क्वायर अपॉन में आपके पास यहाँ क्या दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ है आपके पास 100 इंटू 100 का स्क्वायर प्लस 4, 100 प्लस 4 दिया हुआ है आपको यहाँ। तो अब देखो यहाँ आपको इसको आप इसे फाइंड करोगे तो आपको टाइम लगेगा। तो अब इसको हम डायरेक्टली इसको सोल्व करके इसके इजी वे में कैसे 100 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में आपको दिया हुआ 100 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ये दिया हुआ है। तो देखो यहाँ से a प्लस बी का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है 2 आ जाती है इसकी वैल्यू। तो ये a और b की वैल्यू पे, यहाँ जो a और b की वैल्यू उस पर कोई डिपेंड नहीं करता, डायरेक्टली आप इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो 2 लिख सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी एक और आइडेंटिटी है, इसी को अब हम माइनस करते हैं। ये तो कब आया जब हमने एडिशन किया। तो अब अगर हम इसको अगर माइनस करें तो क्या बनता है वो देखते हैं। जैसे आपने a माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर किया, तो देखो यहाँ से आप इनको माइनस करते हैं, यहाँ माइनस ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस। अब ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यहाँ क्या बचेगा 4ab बचेगा। तो अब आप यहाँ से a प्लस
बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपोन में क्या करो ए बी इक्वल टू आपके पास क्या आएगा 4 आएगा। तो आप यहाँ पे देखो ए और बी की मान पे डिपेंड नहीं करा, और यहाँ अगर माइनस है तो वैल्यू 4 आती है। आप यहाँ भी कन्फ्यूज हो जाओगे कि यहाँ अगर प्लस है तो वैल्यू 2 आएगी, कम वाली आएगी, और यहाँ माइनस है तो यहाँ अपोजिट वैल्यू बड़ी वाली आएगी 4 आएगी। तो देखो इस पर भी क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे आपके पास 94 का स्क्वायर माइनस 86 का स्क्वायर अपोन में आपको 94 अपोन में यहाँ आपको 90 इंटू क्या दे रखा है 4 दिया हुआ, 90 इंटू 4 दिया हुआ। तो अब आप इसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या फाइंड लिख सकते हो 4 लिख सकते हो, क्योंकि ये ए और बी की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब आप इसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो ना, 90 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ के लिए 90 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपोन में आपको 90 इंटू 4 दिया हुआ ये। तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू क्या बता सकते हो 4 बता सकते हो। आपको यहाँ देख के भी समझ में आ जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। तो आई होप आपको ये आइडेंटिटी समझ में आ गई होगी। अब हम इसके बाद में और आइडेंटिटी देखते हैं, जो कौन सी आइडेंटिटी आपकी बनती है। अब आपको एक आइडेंटिटी में डायरेक्टली बताता हूँ, जैसे कि आपको ये बताया कि ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी और प्लस बी क्यूब। ये एक आइडेंटिटी होती है। इसको और ओपन करते हैं तो क्या लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये आइडेंटिटी। और इसके बाद में एक आइडेंटिटी आपको होता है ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3ab माइनस इंटू ए माइनस बी माइनस बी क्यूब। तो इसको और ओपन करते हैं तो ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो ये दो आइडेंटिटीज हो रहे हैं। अब इनको भी जैसे कि आपका इसलिए आपने एक वो फॉर्मूला पढ़ा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी भी इसी आइडेंटिटी से निकलती है। तो देखो आप दोनों को ऐड करते हैं तो a प्लस बी का क्यूब प्लस यहाँ a माइनस बी का क्यूब, दोनों को आपने ऐड किया तो देखो यहाँ a क्यूब यहाँ 2 इंटू ए क्यूब। फिर देखो यहाँ माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस से तो ये बच जाएगा, ये माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस बी क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर बच गया। तो यहाँ आप क्या कॉमन ले सकते हो 2a कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ आपके पास क्या बचा a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर आपके पास रह गया। तो अब देखो यहाँ a प्लस b का होल क्यूब प्लस a माइनस b का होल क्यूब। तो आपके पास बटे में क्या आ जाएगा यहाँ से a स्क्वायर प्लस 3 इंटू बी स्क्वायर आपके पास रह गया। यहाँ क्या बचा ओनली 2a बचा। तो इसकी वैल्यू क्या आती है आपके पास 2a के बराबर आती है। तो अब यहाँ आप ये भी ओनली a पे डिपेंड कर रहा है, b की वैल्यू पे यहाँ डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आई होप आपको ये वैल्यूज़ भी ये आइडेंटिटीज भी समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में इसको माइनस करते हैं। अब हम माइनस करते हैं a प्लस बी का क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब। तो देखो अब क्या बचेगा आपके पास, यहाँ से a क्यूब माइनस कर रहे हो तो ये a क्यूब इससे a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, यहाँ b क्यूब प्लस का ही बच जाएगा। यहाँ देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस का होके इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा 3a स्क्वायर b और प्लस बी क्यूब आपके पास रह जाएगा। तो यहाँ फिर से आप यहाँ और 2 आपके पास रहेगा, तो 2b कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपके पास रहेगा। तो यहाँ देखो आप a प्लस बी का क्यूब प्लस माइनस a माइनस बी का क्यूब अपोन में क्या आ जाएगा यहाँ 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू आपके पास 2b बच जाएगा। आई होप आपको ये आइडेंटिटी भी समझ में आ गई होगी। हमने ये 3 आइडेंटिटीज आप यहाँ देखिए। आई होप आपको ये आइडेंटिटीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी।
तो आप हमने आइडेंटिटी की कि a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 2 आएगा। ऐसे a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपन a भी दिया हुआ हो तो तब क्या आता है 4 आता है। अब यहाँ देखो a और b की वैल्यू इस पर डिपेंड नहीं करते हैं, तो आपको इसमें a और b की वैल्यू कुछ भी हो तो आपको घबराना नहीं है, डायरेक्टली आप 2 अगर प्लस है तो 2 आएगा, कम वैल्यू आएगी, और माइनस तो बड़ी वैल्यू 4 आएगी, आपको ये ध्यान रखना है। फिर देखो a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब अपॉन में a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर दिया हो तो यहाँ क्या आता है 2a आता है। अगर यहाँ प्लस किया हुआ है तब क्या आएगा 2 आएगा, ये a पे डिपेंड करता है, b पे नहीं करता। अगर a प्लस बी का क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब अपॉन 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू क्या है, क्या आता है 2b आता है। अगर यहाँ माइनस है तो 2b आएगा, ये b पे डिपेंड करेगा, अगर प्लस है तो ये सिर्फ ओनली a पे डिपेंड करता है। आई होप आपको ये आइडेंटिटीज समझ में आ गई होगी। आज की क्लास में हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की, अब हम कल और इसके बाद में इसके आगे का पढ़ेंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई है, और आप अगर टीजीटी की जो भी विद्यार्थी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं आपके साथ वाले, उनको करेक्ट अपने एग्जाम चैलेंज से ज़्यादा जोड़े, जिससे मुझे आपके इस थोड़े से सहयोग से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए और ऐसी अच्छे क्लासेस लाता रहूँगा। आई होप आप मुझे सपोर्ट करोगे और इनको इस जो आपका अपना चैनल है ये करेक्ट अपने एग्जाम चैनल, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।